हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स के बारे में फ्रॉम एनसीईआरटी। हमारा फर्स्ट वर्ड है हेलो एल्केन। इसको हम कैसे लिखेंगे? हेलो प्लस एल प्लस ए। हेलो का मतलब होता है हेलोजेंस। हेलोजेंस इस 17th ग्रुप एलिमेंट है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एलिमेंट होते हैं। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे हम लिखते हैं प्रोपेन। प्रोप का मतलब क्या होता है? प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन की चेन। पेन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड कार्बन को हम क्या भी कह सकते हैं? सैचुरेटेड कार्बन। हेलो अरेंज को हम कैसे लिखेंगे? हेलो प्लस ए आर प्लस ईन्स का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। ए आर का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग क्या होती है? जो कि हम क्लास 11th में पढ़ते थे। क्या होती है? इसके अंदर प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए और जो हक्कल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। हेलोजेंस का मतलब फिर से वही 17th ग्रुप एलिमेंट हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट इन एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? ओपन चेन स्ट्रक्चर। और एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? जो हक्कल रूल को फॉलो करता हो। हक्कल रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये कौन सी क्लास में है? क्लास 11th जीओसी। हाइड्रोकार्बन बाई हेलोजन मीन्स यहाँ पर जो हमने किया, जैसे कि CH3 यहाँ पर अगर किसी एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं इसके साथ, किसी भी हेलोजन एटम के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। और एरोमेटिक रिंग के किसी भी हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं किसी हेलोजन से, तो इसको हम कहेंगे एरोमेटिक। हेलो अरेन्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय इसके साथ हेलोजन एटम के साथ। अगर एलिफेटिक रिंग में है तो क्या कहेंगे? हेलो एल्केन्स। और अगर एरोमेटिक रिंग में है तो उसको अराइलाइड या हेलो अरेन्स कहेंगे। हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम attached to sp3 hybridized carbon। हम हाइब्रिडाइजेशन जो ट्रिक से निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा बॉन्ड। यहाँ अगर हम देखें कि CH3 और CH2Cl के अंदर दो तो हाइड्रोजन एटम, अगर हम इसको खोल कर लिखे स्ट्रक्चर को तो कितने हैं? 1 2 3 4। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड। क्या कोई लोन पेयर है? नहीं। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। ये हमने क्या निकाला है? स्टेरिक नंबर। अब यहाँ पर अगर हम हेलो अरेन्स में देखें तो ये कार्बन कौन सा है? sp2। कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे कि हम लेते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर अगर हम बॉन्ड को आइडेंटिफाई करें तो 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं और यहाँ पर हेलोजन। तो हमने क्या कहा था? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लोन पेयर नहीं है तो ये सिग्मा और ये सिग्मा। ये क्या है? पाई बॉन्ड। इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर कितना आया? 3। और 3 से हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2। नेक्स्ट है many halogen containing organic compound occur in nature. Some of these are clinically useful। मीन्स हम मेडिकल इंडस्ट्री में भी इनसे बने कंपाउंड्स का यूज करते हैं। These classes of compounds find wide application in industry as well as in day-to-day life. They are used as solvent। solvent की तरह यूज करते हैं। और रिलेटिवली नॉन पोलर। इट मीन्स कोई भी पोल नहीं है। पोलर क्या होता है? जैसे कि कैल्शियम, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। ये कैसा होगा? पोलर इन नेचर। बट यहाँ पर क्या बोला है? नॉन पोलर। एंड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या हो सकता है? जैसे कि CCl4। यहाँ पर CCl4 क्या है? हेलोजन से बना एक कंपाउंड। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? हर जगह कैसा है? एक जैसा।
इसका एनवायरनमेंट हर जगह कैसा है, एक जैसा। इसका मतलब ये कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। हम क्लोरीन को किस तरीके से लेते हैं, एंटीबायोटिक के तरीके से भी लेते हैं। इसका नाम क्या है, क्लोरमफेनिकोल। ये प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होती है और ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इफेक्टिव होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के लिए जो है इफेक्टिव जो हमारे पास मेडिसिन वो क्या है, क्लोरमफेनिकोल, जो कि एक एंटीबायोटिक है। किससे बनी है, क्लोरीन से बनी। आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, कौन सा, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, गोइटर। ठीक है। सिंथेटिक हेलोजेंस कंपाउंड क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इट मींस मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज होता है, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है हेलोथेन। हेलोथेन किसके लिए, एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के टाइम पर जो बेहोश करने के लिए दवाई दी जाती है उसमें क्या यूज होता है, हेलोथेन। Certain fully fluorinated compounds are being considered as potential blood substituent in surgery. यहाँ पर ब्लड सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो सर्जरी के अंदर क्या भी यूज होता है, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, मतलब वो कंपाउंड जिसके अंदर फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट है, इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनोहेलोजन कंपाउंड। मतलब कुछ कंपाउंड जो कि हेलोजन से बने हुए हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और उसके यूजेस भी हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेमिंग। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के नंबर के बेसिस पर जो हमारी क्लासिफिकेशन है। अगर मोनो, मोनो का मतलब होता है वन। अगर आपको कहीं वर्ड देखो होमो मतलब सिंगल टाइप, मोनो या फिर यूनिक, इन सभी का मतलब क्या होता है, एक जैसा। पर मोनो हेलोजन, हेलो एल्केन्स, मतलब एक हेलोजन एटम से अटैच। यहाँ पर कितने डाई, डाई का मतलब कितना हो गया, दो हेलोजन। यहाँ पर क्या हो गया, ट्राई, ट्राई का मतलब कितना हो गया, वन टू और थ्री। यहाँ पर क्या है, सेम, ये किसका है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या था, ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर जिसमें हम सिंगल बॉन्ड से ये सारी चीजें अटैच थी। और यहाँ पर हेलो अरेंज के अंदर एरो, ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, मोनो डाई ट्राई। यहाँ पर भी क्या है, मोनो डाई और ट्राई। बट ये पोजीशन एरोमेटिक रिंग के अंदर यहाँ पर सिंगल है और ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन भी कहते हैं। यहाँ पर वन टू थ्री, तो वन और टू जो पोजीशन होती है वो होती है ऑर्थो। वन और थ्री जो पोजीशन होती है वो होती है मेटा। वन और फोर जो पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं पैरा। तो वन और टू कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। वन और थ्री कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन। वन और फोर पोजीशन है पैरा पोजीशन। नेक्स्ट है मोनो हेलो कंपाउंड में फर्दर बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम to which the halogen is bonded as discussed here. अब यहाँ पर जो है एलिमेंट किससे आता है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किससे रिप्लेस हुआ है, हेलोजन से। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, CnH2n+1। और यहाँ पर एक क्या आ गया, हेलोजन। हेलोजन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पर जो कार्बन एटम जिस पर हेलोजन अटैच, वो अगर किसी एक आर ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइथिन। अगर वही कार्बन एटम जो कि हेलोजन से अटैच है वो कितने कार्बन या आर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दो आर ग्रुप से, तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी। और अगर वही कार्बन एटम जो कि हेलोजन से अटैच है तीन कार्बन एटम से कंटेनिंग कंपाउंड से अगर जुड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है अलाइलिक हलाइड। अलाइलिक हलाइड क्या होते हैं, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हैं
और यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अल्टरनेट एक कार्बन है जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच है, उस पर हेलोजन एटम अटैच है। यहाँ पर भी क्या है, एल्केन ग्रुप है, उसके बाद में जो कार्बन है उस पर हेलोजन है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर एक अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और इस पर हेलोजन एटम अगर अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक हलाइड। क्या लिखते हैं, विच द हेलोजन एटम आर बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट साइड मतलब नेक्स्ट जो कार्बन है sp3। तो कितने, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो स्टेरिक नंबर 4 और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। नेक्स्ट है, अगर बेंजाइलिक हैलाइड अगर हम लेते तो उसमें क्या हो जाएगा, एरोमेटिक रिंग बेंजीन होगा। तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है इसमें भी क्या है, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, इससे अल्टरनेट कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो स्टेरिक नंबर sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर भी कार्बन और कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड, उससे अल्टरनेट कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये भी क्या होगा हमारा, ये जो कंपाउंड्स है हमारे वो क्या कहलाएंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, जिसमें विनाइलिक और अराइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड का मतलब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हेलोजन अटैच। अराइल हैलाइड मतलब एरोमेटिक रिंग जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो हेलोजन डायरेक्ट अटैच। ये कौन से हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्योंकि यहाँ पर जो है सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 3 ये क्या है 5 बॉन्ड, तो ये स्टेरिक नंबर कितना है 3 और 3 का क्या होता है sp2। सेम है यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन और हेलोजन, तो ये कार्बन में ये सिग्मा बॉन्ड ये 5 बॉन्ड, ये सिग्मा ये सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है 4 1 2 3 और 4। तो ये वाला कार्बन कितना हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये कैसा हो गया sp2। तो अराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से वाले कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप का अटैच कर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।